ये जानी लखनवी का क्या राज है? जानी लखनवी शायर के अलावा क्या है? खुद जॉब छोड़ के बैठा हूँ। हम एक आर्ट अपनी जिंदगी में भूल चुके हैं और वो सिर्फ और सिर्फ ये है लिविंग इन द मोमेंट। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन सारा मसला जो है वो नाम का ही है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि व्हाट्स इन द नेम, देन वी ऑलवेज से शेक्सपियर सेड व्हाट्स इन द नेम। शायरी जगत में भी कुछ ऐसा ही होता है। हर शायर का अपना एक नाम होता है जो ये भुलाने पे मजबूर कर देता है कि उसका असली नाम क्या है। आज मैं जिस शायर के साथ आपको मिलवाना चाहती हूँ, उनका असली नाम उमर सिद्दीकी है, लेकिन आवाम उन्हें जानी लखनवी के नाम से जानता है। सबसे पहले हम सब मिलकर इस्तकबाल करेंगे जानी लखनवी आका उमर सिद्दीकी का लखनऊ से। जानी, बहुत स्वागत है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये जानी लखनवी का क्या राज है? जानी लखनवी का कोई सच राज नहीं है। हुआ ये था कि मैं हैदराबाद में था। आई वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वहाँ पे एक शायरी में इंटरेस्ट था हमेशा से, तो एक ग्रुप था उससे जुड़ा हुआ था मैं। एंड हमने एक इवेंट कराया था जॉन एलिया की याद में। तो जब जॉन एलिया की याद में वो इवेंट कराया तो एक टीम आई थी सूरत से। तो जॉन से निस्बत होने की वजह से वो लोग सबको जानी 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 कहते थे। तो हम मेरे ग्रुप में ही इसका मजाक उड़ता था कि ये लोग सबको जानी जानी कहते हैं। आई वाज द पर्सन इन कांटेक्ट विद दैट टीम। सो दे स्टार्टेड कॉलिंग मी जानी। तो मेरे उस्ताद रियासत अली असरार साहब ने मुझसे कहा कि ये बहुत अच्छा नाम है, आप लखनऊ से भी हो, जानी लखनवी को तखल्लुस कर लो। जानी उर्दू अदब में अभी तक तो किसी ने तखल्लुस नहीं रखा। खूबसूरत। तो आपका तखल्लुस उसके बाद से जानी लखनवी। माशाल्लाह, क्या बात है। मुझे ये बताएं कि जानी लखनवी शायर के अलावा क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैंने अपने आप को जाना शायरी की वजह से। तो उसके अलावा कोई और तारुफ अपना देना, एक जिंदगी होती है, हम जहाँ से गुजर के आ रहे होते हैं, हम क्या कर रहे, मतलब क्या पढ़ा है, वो मुझे लगता है कि वो तारुफ इख्तियारी है कि हम जिंदगी में पढ़ते हैं, वो होता है। आप बीटेक करते हैं, आप जॉब करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे लगता है कि उसकी वो पहचान है जो इंसान खुद बनाता है। लेकिन जो असल इंसान के बारे में जो तारुफ होता है ना, वो उसकी पर्सनालिटी देती है। तो मुझे लगता है कि दैट केम आउट बिकॉज ऑफ पोएट्री। You got enhancement in your personality. या तो मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा मेरा कोई तारुफ है, और मैं ज़ाती तौर पे देखना भी नहीं चाहता खुद को शायरी से अलग हटके। क्या बात, मतलब शायरी से मोहब्बत कर ले। शायरी से मोहब्बत, हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लें कि है एक मोहब्बत अपने आप का इंसान की ज़िंदगी में। मैं अगर थोड़ा सा इसको एक उसमें लेके जाऊँ तो मैं आपको बताऊँ कि इंसान की ज़िंदगी में शुरुआत से with the cavemen, starting with the cavemen, we try to have the best form of expressions. और शायरी इंसान को कम लफ्ज में बड़ी बात कहने की तौफीक देती है और हुनर देती है। तो मेरे हिसाब से यही है जो यही है। Do you believe that an engineer can do anything but engineering? I believe that anybody can do anything. बस ये देर होती है कि इंसान अपने आप को पहचान ले और ये जान ले कि उसकी उड़ान कहाँ तक है और कैसे। वो आसमान कैसे चुनना है? वो आसमान कैसे चुनना है, इसमें मैं ये कहूँगा कि अक्सर ज़िंदगी हमें इशारे देती है। ज़िंदगी के इशारों को पढ़ना सीख ले तो इंसान कामयाब हो जाएगा। उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देगा, वो चीज़ें जो उसका वक्त ज़ाया कराती हैं। लेकिन ज़िंदगी को जानना या खुद को पहचानना, ये जिस रास्ते पे होता है, क्योंकि हम अडल्टहुड में जब आते हैं, सबसे पहले जब हम जानते हैं कि सुनते हैं कि क्या करना चाहते हो, ये हम 10th स्टैंडर्ड के बाद सुनते हैं। हमारे सब्जेक्ट्स डिसाइड करते हैं हमारे बारे में कि तुम मैथ्स में बहुत अच्छी हो, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम्हारा बायो बहुत अच्छा है, तुम डॉक्टर बन जाओ। आपको नहीं लगता कि ये शायद बचपन से ही जिंदगी इशारे दे रही होती है कि इस बच्चे का या ये जो बड़ा हो रहा है, इसका टेम्परामेंट क्या है? पूत के पैर पालने में नजर आते हैं। वो अगर शुरू से वो फ्रीडम दी जाए कि यू एक्सप्लोर योर वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यू,
What do you have to say about that? नहीं, मुझे लगता है कि जिस रास्ते की आप बात कर रही हैं, पढ़ाई वगैरह और वो सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि वो, जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज किया, कि वो एक इख्तियारी चीज़ें हैं एंड दे डोंट डिफाइन द पर्सन दैट यू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं कहता हूँ खुद को पहचानने के लिए, तो मैं एक जो इंसान खुद को कितना जानता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनेट नेचर उसको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी की सलाहियत मान लीजिए राइटिंग की है, एंड फॉर एग्जाम्पल अगर वो जानबूझ के, आजकल ऐसा बहुत होता है कि बहुत लोग जो है पोएट्री करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी सलाहियतें प्रोज की तरफ ज्यादा है, तो यू डोंट हैव टू फोर्स योरसेल्फ बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स दैट वे एंड यू विल गेट इंस्टेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई डोंट वांट टू नेम देम। सो आप समझो कि मतलब वो जो इनेट नेचर है ना, आप खुद से कितना टच में हो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंसान को दिन का 1-1.5 घंटा खुद को देना चाहिए एंड उसको ये समझना चाहिए। अगर जैसे आपने कहा कि बहुत बिगनिंग में हम ये चीज़ें दे देंगे तो तब माइंड मेकअप नहीं होता पूरी तरीके से, और तब इतनी समझ नहीं होती ऐसे, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू बी अ क्रिकेटर और एवरीबडी वांटेड टू बी अ पायलट। बचपन, आज भी आप किसी भी स्कूल में जाकर के किसी भी क्लासरूम में पूछेंगे तो हाफ ऑफ देम वांट टू बिकम अ क्रिकेटर। सो मुझे नहीं लगता कि तब इतनी चॉइसेस हमारे सामने होती हैं या हमारा जहन उतना खुला हुआ होता है। इट स्टार्ट्स लेट 20s और अर्ली 20s, ये कहूँगा मैं। जानी, होता क्या है, आप जब खुद को पहचानने की बात करते हो, अपने इनेट नेचर को, अपनी फितरत को जब आप जानने की कोशिश करते हो, जब आपकी में समझ आ जाती है जानने की, तब तक शायद देर हो जाती है और फिर अंदर ही अंदर उसकी जो फितरत है उसे खाने लगती है, क्योंकि दुनियादारी को झेलने के लिए या उसमें उस दुनिया में फिट होने के लिए आपको वो चीज़ें करनी होती है जो आपको पसंद नहीं है. You don't follow your passion, and it is very difficult to follow passion until and unless you have that much support, and that leads to possibly the first phase of what we call as depression. When you feel that this is not me. This is not me. Very true. This is not me. How do you deal with that? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बहुत मतलब फैला हुआ क्वेश्चन है। इसके जवाब जो है बहुत हिस्सों में देने पड़ेंगे, जो मैं अपनी अकल से समझता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरा तजुर्बा इज एवरीथिंग। ये मैं वो बता रहा हूँ कि जो मैं नज़र रखता हूँ। तो मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि where there is a will there is a way। तो आप 9 to 5 जॉब फॉर एग्जाम्पल आपने कर ली, लेकिन आपका कोई पैशन है। अब अगर चाह है तो रास्ता निकल आता है। आप स्टार्ट करोगे एंड फिर आप देखोगे कि आप जब उस रास्ते पे आगे बढ़ते हो तो चीजें आसानी से खुलती चली जाती हैं, बिकॉज वो आपकी जो एक डेस्टिनी है ना, मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो चीजें आपको खींच लेती हैं जो आपकी होती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने माइंड को फॉग ना होने दें। यानी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो है, वो जिंदगी का हिस्सा है। आपको हर चीज का हक अदा करना है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको उसका हक अदा करना है। आप किसी बॉस के अंडर हो या आप फैमिली उसमें हो तो उसका भी हक अदा करना है आपको। सब कुछ करते हुए अपने लिए वक्त निकाल करके खुद को तलाशना, ये मुझे लगता है कि मुश्किल है, लेकिन किया जा सकता और करना चाहिए। बहुत हेल्पफुल होता है, करना चाहिए। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जब आप शुरू करते हो जी तो आसानी से रास्ते खुलने लगते हैं। क्या सचमुच आसानी से रास्ते खुलते हैं? बहुत बार नहीं खुलते हैं, बहुत लोगों पे नहीं खुलते हैं, लेकिन कोशिशों से चीज़ें आसान होती हैं। कोशिशों में, मेरे एक दोस्त हैं शायन, बहुत ज़्यादा गज़ल कहते नहीं हैं और पसंद भी नहीं करते हैं। उनके गज़ल का एक शेर मुझे याद आ गया कि कोशिशों में गर हो सच्चाई, कामयाबी गज़ल सुनाती है। माशाल्लाह। तो कहने की बात ये है कि वो ढूंढ लेती है इंसान। मतलब आप जिस तरीके के बनोगे ना, चीज़ें अट्रैक्ट करते हो आप। और जब आप एनर्जीज और इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो तो फिर मुझे लगता है कि चीज़ें देर से होंगी, लेकिन होंगी, अपने वक्त पे होंगी। अपने वक्त पे होंगी। जॉन का एक शेर है कि आदमी वक्त पर गया होगा, वक्त पहले गुजर गया होगा। तो एवरीथिंग इज बॉर्न टू हैपन ऑन। अब उसके लिए चाहे अगर किसी को 10 साल लगाने हैं तो 10 साल लगाएगा, किसी को 15 साल लगाने, किसी को 1 साल लगाना है। सबकी जर्नी अलग है। अपनी जर्नी को सबसे कंपेयर करना छोड़ दें, अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो जाएं। अपनी आर्ट या अपने पैशन या अपनी जॉब करना। अच्छा, एक आर्टिस्टों ने ये बहुत वो कर दिया कि यार आर्टिस्ट जॉब नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कि आज की जरूरत से हट के बात है ये।
कि, और ये मैं तब कह रहा हूँ कि जब मैं खुद जॉब छोड़ के बैठा हूँ। तो मैं कहने का मतलब ये है कि मुझे ये लगता है कि आप अगर जिन चीज़ों को आप वाकई चाहते हो, आप उनको अगर बैलेंस करने का हुनर सीख लो, और ये मुश्किल है, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन सीखा जा सकता है, इंसान चाह ले तो सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिगरेट चला लूँ। आप चला लें। आप सबका क्या मानना है कि जिम्मेदारी, हक अदा करना, शौक, ये इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सिगरेट सुलगा चुके हैं जानी लखनवी, अगला सवाल इनकी तरफ जाने। आप मुझे बताएं जानी जी, जिम्मेदारी निभाना और अपने शौक के लिए, अपने लिए जीना, दो अलग अलग चीजें हैं जी, और दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, और इसी बीच झूल रहा है कहीं ना कहीं इंसान। सही। लोग कहते हैं जिम्मेदार इतने हो, जिम्मेदारियां इतनी है कि मैं अपने शौक को कब पूरा करूं, और आपने शुरू से कहा कि अपने लिए समय निकालना पड़ता है, जिम्मेदारियों से कैसे निकलूं? मुझे लगता है कि जिम्मेदारियों से देखें, मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये यकीन हो जाए कि हर लम्हा कीमती एंड हर लम्हे का हक अदा करना है, ये जो आदत है ना, ये हक अदा करने वाली जो बात है, इसकी प्रैक्टिस अगर आप करने लगे और आप कोशिश करने लगे कि आप जहां हो, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मुझे किसी ने बैठ करके ये बात समझाई है कि हम एक आर्ट अपनी जिंदगी में भूल चुके हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ ये है लिविंग इन द मोमेंट की। हमारा सारी परेशानी हमारी या तो ये है कि हम फ्यूचर को सोच के एंशियस हैं, या पास्ट को सोच के सैड हैं। हमने हमारी जनरेशन में, मेरी जनरेशन में खासकर, आई एम अप्रोचिंग 30, तो मुझे ये लगता है कि मेरी जनरेशन में बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी इसी रीजन से है, बिकॉज या तो हम पीछे देखते हैं कि यार हम क्या हो सकते थे, हम वो क्यों नहीं है, या हम ये देखते हैं कि अब हमें कितनी मेहनत करनी है आगे जाने के लिए। अगर हम जिस मोमेंट में हैं उस मोमेंट की कदर करने लगे कि यार दिस मोमेंट इज ऑल आई हैव गॉट, एंड यहाँ पे मैं जो करूंगा दैट विल चेंज व्हाटएवर इज टू कम, तो तब कहानी बदल जाती है। Do you believe you are an artist? I believe आर्टिस्ट का खमीर बचपन से, मतलब उसकी पैदाइश से पहले तय हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरे नजदीक मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, जमाना मानता है या नहीं ये एक अलग चीज है, और मुझे उससे कोई फर्क, मतलब एक उसकी चाह भी नहीं। अपने आप को आर्टिस्ट मानते हैं? Why I ask you this question? Where is it coming from? Because we always say that art can change the world, and only an artist can bring the change. Right. Do you believe in that? I do believe in that, because your history tells you, the history of this world tells you. आप कभी भी philosophers have brought the French Revolution. आज के टाइम में, अब ये बात बहुत अलग तरफ जा रही है, लेकिन आज के टाइम में आर्ट को हमने जोड़ दिया है परफॉर्मेंस आर्ट से। मतलब आप कितने अच्छे परफॉर्मर हो, आपके पास वो लाइक व्यूज, ये वक्त की जरूरत है, कंप्लीटली एग्री, बट देन आई बिलीव कि आर्ट हैज द पावर टू, इफ नॉट द एंटायर वर्ल्ड, यू कैन चेंज वन पर्सन, एंड दैट विल बी इनफ ऑफ, लाइक आपकी जिंदगी के लिए काफी है कि आपने किसी एक बंदे को ऐसा चेंज कर दिया कि उसकी पर्सनैलिटी बदल गई। दैट आई थिंक वो जिंदगी की जीत है, वो इनफ है। आपने अगर एक भी बंदे पे 1% का भी चेंज, 1%, और that starts with my own self. If my art is not getting me better, like not making me better, then I think it's not helping the world. It's not helping the world. It's not helping the world. But Jani, art, and since we are talking to a poet, I would also like to know on behalf of every one of us, शेर होते हैं, कहते हैं, गजल होती है, गजल लिखी नहीं जाती, गजल होती है, ऐसा क्यों कहते हैं? गजल लिखी क्यों नहीं जाती? गजल होती क्यों है? अच्छा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी गजलें होती हैं। मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ गज़लों में एक शेर, एक मिसरा, आप कभी गाड़ी चला रहे होते हो, एंड मैं ये बात बहुत उससे कहता हूँ कि गाड़ी चलाते वक्त सबसे अच्छे मिसरे होते हैं। और एक देखिए, एक तो है हमने आर्ट को, आप हसास कितने हो इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। हाउ मच आर यू फीलिंग, मतलब जो चीजें आप, थिंग्स अराउंड यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कितने हसास हो, कितना इमोशनल कोएफिशिएंट कितना हाई है। बहुत लोग इंटेलिजेंट पोएट्स होते हैं कि दे ऑब्जर्व एंड दे जॉट इट डाउन, तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन
देखें, अब उसमें शायरी की बहस में हम जाएंगे तो फिर वो बहर अरकान वो सारी चीजें वो आप बैठ करके, दैट इज लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स कैन बी टेक्निकल लर्न्ड. टर्म्स। हर वो आदमी, मैं कहता हूँ हर आदमी, 7 बिलियन पॉपुलेशन, 7 बिलियन पॉपुलेशन कैन राइट. Of course. If it's worth reading or not, that is another That's question. another point. And everybody should write. हमारे बड़ों ने हमको ये बताया हमेशा अपने साथ एक डायरी रखो, अपने दिन की सारी चीजें लिखो. तो वो हर आदमी के अंदर एक चीज होती है कि उसको, मतलब इंसान इजहार के जरिए ढूंढता है कि किसी को इजहार जो है वो गा के मिलता है, किसी को इजहार जो है अपने शेरों के जरिए मिलता है, किसी के लिए फ्लूट बजाना उसका इजहार का जरिया हो सकता है, ही इज कनेक्टिंग टू द नेचर और एवरीथिंग. तो मैं आपको बहुत ज़्यादा उन बहसों में नहीं उलझाना चाहता कि जो शायर के नज़दीक बहुत सारी चीज़ें, मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि इजहार के तरीके हैं सब कुछ, और आप अपने साथ अगर टच में हो तो आपके पास सराउंडिंग्स आपके ऊपर बहुत गहरा असर डालती हैं, वहाँ से शायरी पैदा होती है. इसीलिए कहा जाता है कि शायरी होती है, शायरी लिखी नहीं जाती. लेकिन कंसिडरिंग आज 21st सेंचुरी के पोएट्स, आप स्टार्ट करते हो, आप अपनी जर्नी मीर गालिब से कंपेयर करना छोड़ दो. आप ये नहीं कहो कि यार उन्होंने तो इस मौजू पे ये कह दिया, यू हैव अ डिफरेंट जर्नी. आप इस सदी में कहो, इस सदी का जो आप महसूस कर पा रहे हो वो कहो. यू डोंट हैव टू लाई विद योर पैशन, मतलब आपको उसके साथ तो सच्चे रह सकते हो आप. Correct. तो दैट इज ऑल आई बिलीव. इसका मतलब है कि अपने साथ सच्चा होना बहुत जरूरी है. हर चीज में जरूरी है. आप अपने साथ सच्चे नहीं हो, आप रिलेशनशिप्स नहीं निभा पाओगे. आप अपने साथ सच्चे नहीं हो, आप डिप्रेशन के मरीज हो जाओगे. आप अपने साथ सच्चे नहीं हो, बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट टसल बिटवीन you and yourself. Like something is telling you what you're doing is not you, but then you keep doing it and you keep doing it, and it just tells you there's a subconscious. You cannot, the subconscious knows everything. तो मुझे ये लगता है कि सबकॉन्शियस आपको बता देता है कि इट प्रोवाइड्स यू विद पॉइंटर्स कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है. एंड उस गट फीलिंग जिसे कहते हैं, गट फीलिंग पे भरोसा इंसान को होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि वो चीज़ें महसूस हो जाए उसको. गमगीन होना और उदास होना एक ही चीज़ है. लफ्जियात में जाएंगे तो शायद कैफियत कुछ एक जैसी होगी, लेकिन बहुत डिफरेंस है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बात कहूँ, आपके घर में, गॉड फॉरबिड मेरे घर में, गॉड फॉरबिड किसी की डेथ हो जाती है, आप उदास होते हो, आप डिप्रेस नहीं होते. बहुत बड़ा फर्क है. हमने ग्लोरीफाई कर दिया है, हमने हर चीज को, आज बच्चा इन द सेंस मेरी एज वाले, हमसे 20, 23, 24 के अराउंड, छोटा सा इवेंट हुआ, हमने लफ्ज सैडनेस का इस्तेमाल करना छोड़ दिया. आई एम डिप्रेस्ड. ट्रू दैट. हमने इतना, मुझे ये पर्सनल प्रॉब्लम है, एंड मैं ये अलग अलग फोरम पे ये बात कहता रहा हूँ कि हमने बहुत ग्लोरीफाई किया है. मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, लेकिन आपको ये है कि मुझे लगता है कुव्वत बर्दाश्त कम हो गई है. हमारे बड़ों में, हमारी फादर की जनरेशन में, उनकी फादर की जनरेशन में कुव्वत बर्दाश्त बहुत थी. हमारे अंदर हमें फौरन या तो अपनी प्रॉब्लम का हल चाहिए होता है, या फिर हमें फौरन के फौरन ये चाहिए होता है कि हमारा इशू रिजॉल्व हो, या फिर मुझे पता लगे मुझे इसके बदले क्या मिलना है. तो हम ये भूल चुके हैं कि यहाँ अहले ज़र्फ का काम है, यहाँ कम नज़र का गुजर नहीं है. बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, और मुझे लगता है कि दुनिया में, जॉन ने कहीं शायद कहा भी है ये चीज़ कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए मतलब हसास इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. और ये हर आर्टिस्ट के आपको मिलेगा, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत हसास होता है. दुनिया के अलम उसके ऊपर कैसे गुजर रहे होते हैं वो आपको बयान नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसकी पूरी पोएट्री. अमीर इमाम इज़ अ वेरी, मतलब मैं बहुत इंस्पिरेशन उनसे ड्रॉ करता हूँ. तो वो, उनसे एक बार मेरी बात हो रही थी शायरी के ऊपर, आपने सवाल पूछा था, तो उस पर भी वो कह रहे थे कि दुनिया, एक शायर अपनी जिंदगी में 13-14 शेर कहता है, उसकी सारी पोएट्री वो 13-14 शेर को बाहर निकालने की होती है. वो जो कांटा चुभा होता है, और उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है. वो उसमें जाकर के नज्म पढ़ते हैं, उस नज्म का लुब्बे लुबाब ये आता है कि मेरे अंदर एक शेर फंसा हुआ है, वो शेर अगर मेरे अंदर से बाहर आ जाए, मेरी शायरी उस दिन खत्म हो जाएगी मेरी शायरी. अब आप अंदाजा लगाइए कि वो जो एक फांस है जो आपको आप नहीं रहने देती है, दैट इज द रीजन ऑफ योर पोएट्री, एंड दैट वो आपको एक सोलेस भी देती है और डिप्रेशन वगैरह से भी आपको बेहतर बताती है. ये मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी बात हुई. और
इसी बात से एक बात और निकल के आती है कि जानी अगर शायरी नहीं कर रहा होता, लखनऊ में जानी क्या कर रहा होता? इंजीनियरिंग की बात परे रख के, अगर शायरी नहीं कर रहा होता, लोगों से मोहब्बत नहीं कर रहा होता, तो जानी क्या कर रहा होता? अच्छा सवाल है, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। मुझे लगता है कि किसी न किसी दर्जे में अपने अतराफ के लोगों को कोई ना कोई किसी ना किसी चीज से जोड़ रहा होता। हर आदमी आज के वक्त में किसी ना किसी चीज की मार्केटिंग कर रहा है। यू मीट अ डिप्रेस्ड पर्सन, ही इज मार्केटिंग फॉर डिप्रेशन, ही tells you that he tells you that nothing is going right, everything is wrong, there are wars, there are this, there are that, and everyone tells you that you have to be depressed. ठीक है, आप एक किसी प्रोडक्ट की मार्केटर से मिलते हो तो वो अपने प्रोडक्ट की आपको बात बात पे ही, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं भी किसी ना किसी चीज की मार्केटिंग कर रहा होता जिसमें मैं बिलीव करता। तो जानी मेरे, अगर जानी ना हो के उम्र खाली उम्र होता तो मुझे लगता है कि मैं भी किसी ना किसी अच्छी चीज जिसे मैं अच्छा समझता हूँ मैं उसकी दावत दे रहा होता लोगों को। क्या बात है। On that note, do you believe that लिखने से आपके अंदर जो है फंसा हुआ कहीं ना कहीं वो बाहर आता है? कलम आपको वो ताकत देती है चीजों से लड़ने की, हील करने की। क्या शब्द में वो पावर है? अज़ल से इजहार ज़ात के लिए इंसान को अलग अलग चीज़ें उसने दरियाफ्त की, अलग आर्ट फॉर्म्स उसने दरियाफ्त किए। क्यों? क्योंकि इजहार, एरिस्टोटल उसमें लिखते हैं, अब देखिए मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा है, एरिस्टोटल ने कहीं पे इस बात का लिखा है कि शायरी, पोएट्री इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट फॉर्म्स। तो उसमें उसकी बात ये समझिएगा, क्योंकि इजहार ज़ात के लिए इंसान वो रास्ते तलाश करता है कि मैं बेहतर से बेहतर अंदाज में अपने कारी तक पहुंच सकूं। और अगर एक शेर मेरा कल को कोई आगे मुझसे कह दे कि भाई इसने मेरी जिंदगी में असर डाला, मेरे लिए वो शेर कामयाब हो गया। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हुआ, बिल्कुल हुआ है। कौन से शेर? एक शेर मेरा था कि someone who lost his beloved or someone recently, मेरा एक शेर था कि कब्र से क्या जवाब आना है, कब्र से क्या जवाब? हाँ, उसका पहला मिसरा मैं भूल रहा हूँ। अब मैं जो चाहे पूछ लूँ उससे, कब्र से क्या जवाब आना है। तो someone found solace in it, और किसी को लगा कि यार ये तो मेरी बात हो गई है, तो उसको लगा कि नहीं मैं अकेला परेशान नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि मैं लोगों को ये बताऊँ कि तुम अकेले परेशान नहीं हो, मैं हूँ, और जब तक हो सकता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर नॉट इन पर्सन तो with my poetry, and I'm there for you, and that is all a person needs. आपको लगता है कि लोग बात करने को अब तरस जाते हैं? बहुत बहुत ज्यादा। nobody has time to talk. हम डिस्कशंस भी अगर किसी बात पे करते हैं तो हम डिस्कशन के लिए करते हैं। डिस्कशन बराए डिस्कशन होता है। ये तो उन लोगों की बात है जिनको डिस्कशन करना मैसर है। वो लोग जो अंदर अंदर घुट जा रहे हैं, जो बात नहीं कर सकते अपने अतराफ के लोगों से, क्योंकि उनके अंदर इतना कुछ चल रहा है। यहाँ आपके दिल्ली में एक बहुत अच्छा पोएट है, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन ही इज अ विक्टिम ऑफ हिज ओन थॉट्स। तो आपको ये चीजें महसूस करनी पड़ेंगी कि किसी बात कर है खूबसूरत शख्स, कोई बात कर और साबित कर तुझे कोई परेशानी नहीं। हाय हाय। तो बोलने को, बात करने को इसीलिए बताया गया है क्योंकि आप जब बात करते हो तो आपका विजन क्लियर होता है, आप बता सकते हो। देखो हमारे सोचने में ना कभी कभी परेशानी बहुत बड़ी हो जाती है। आप किसी से इजहार करोगे ना तो आप आप शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो जाते हो। आपको ये लगता है कि यार जितना मैं सोच रहा था उतना नहीं है। अच्छा, इसका एक बरक्स पहलू भी मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए जैसे आई लॉस्ट माई फादर इन 2021, तो वो जो 10 दिन हॉस्पिटल के थे वो बहुत बुरे गुजरे मेरे ऊपर। आई वॉज, जिसे मैं कहता हूँ ना कि उस मोमेंट से डर रहा था कि जब ये होगा पता है कि क्या होना है, लेकिन आपको पता है जब वो होता है उसके बाद इट फील्स लाइक हो गया, अब हो गया। अब वो 10 दिन की जो आप पसोपेश में पड़े थे कि किस तरफ मामला जाएगा, वो सॉर्ट हो जाता है। तो व्हेन इट एक्चुअली हैपेंस, व्हाटएवर हैज टू हैपन, मर्फीज लॉ है कि व्हाटएवर हैज टू हैपन विल हैपन। लेकिन वो जो
विल हैपन वाला मोमेंट आने से पहले तक आपको पता नहीं होता है कि ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, तब तक आप बहुत परेशानी में रहते हो। लेकिन जब वो होता है तो इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती जितना अपने दिमाग में बना। हमारी आधी जंग, हमारी यूथ की आधी जंग, हम मेरे दोस्तों की आधी जंग अपने दिमाग से इंतजार में ही कट रहा है। इंतजार कह सकते हैं, एक किसी चीज के होने का इंतजार। जब वो होता है तो शायद हो जाता है तो वो पल भर की बात, पल भर की। आप कभी देखो, आपकी कोई गाना गा रहे हो, आपको लगे कि आप बहुत अच्छा गाना गा रहे हो, जब गा दिया तो खत्म। ऐसा आप किसी को सुनाना चाहते हो, और जब आप सुनाना चाहते हो तो फिर जब आपके मुंह से वो जुमले अदा होते हैं तो आपको लगता है नहीं यार मैं हक अदा नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत होता है कि आपको लगता है आपने बहुत अच्छा शेर कहा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई शेर कहा, मैंने शादाब को सुनाया, मेरे नजदीक मुझे गुमान में मैंने बहुत अच्छा शेर कहा। बड़ा शायर तो क्या, बस ये है कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा शेर कह दिया, मैंने शादाब को सुनाया, तो जॉन इसके बारे में बात करते हैं और बड़ी बात करते हैं इस पे, सदियों से नहीं, मतलब बहुत वक्त से बहस चल रही है कि वजूद ख्याल का जवाल है। जो चीज वजूद में आ गई वो ख्याल से कमतर हो गई। करेक्ट। अब इसकी मिसाल इतनी, आप कहीं भी इस चीज को अप्लाई कर लो, वजूद ख्याल का कंप्लीटली जवाल है। जो चीज उसमें आ गई वो आपको ख्याल से कमतर मिलेगी। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, बहुत फलसफियों ने इसको दूसरे अंदाज से भी देखा। True that. ये अलग ख्याल, ये अलग मिजाज के लोग होते हैं। ये शायर है मेरी जान, इनसे दूर रहा करो। ये आपकी जिंदगी को एक अलग ही रंग दे देते हैं। और जानी से बात करके ये तो बहुत क्लियर हो गया, पता नहीं आपके में हुआ कि नहीं, मुझे बहुत क्लियर हो गया कि जिंदगी में दो ही रंग होते हैं, या तो ब्लैक या तो वाइट। जब आप ग्रे शेड में फंसे होते हो, वो ग्रे शेड तकलीफ देता है, तकलीफ भी देता है, लेकिन बहुत जरूरी है। जरूरी है, ऑफ कोर्स जरूरी है। अगर आप व्हाइट और ब्लैक में दुनिया को देखने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि यू हैव टू बी कंप्लीटली राइट। हम बहुत टाइम पे, अगर मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ, तो हम अगर बहुत सारे वक्त पे हम दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट देखने की वजह से हम एक इनर टसल में होते हैं जी। लेकिन वो जो ग्रे एरिया है ना, अक्सर हम सब उस ग्रे एरिया में जिंदा रहते हैं जी। हम, मोहब्बत अगर आपको किसी से हो जाए तो आप उस ग्रे एरिया में रहते हो कि यार शायद ये एक्सेप्ट करेगा, शायद नहीं करेगा। और वही आपके प्रॉब्लम्स का भी कारण होता है, और वही आपको उम्मीद भी दे रहा होता है, सोलेस भी दे रहा होता है। True that. But on that note, हम अजियत में तमाशा नहीं कर पाएंगे, कर भी लेंगे तो ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ये शेर कब हुआ ये तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन ये मेरी 150th गजल का शेर। क्या बात है। इस बड़े सरल तरीके से जानी लखनवी ने हमें बताया कि 150 से ऊपर गजलें लिख चुके हैं, क्योंकि हम अजियत में तमाशा नहीं कर पाएंगे। इसकी हिस्ट्री अगर आप जाके देखें तो ये 2 साल तो कम से कम पुरानी, 2-3 साल पुरानी गजल है। बट जानी, वो क्या शेर था, बात करे खूबसूरत बात। ये मेरे हिसाब से अब्बास ताबिश साहब का शेर है। बात करे खूबसूरत कोई बात कर, और साबित कर तुझे कोई परेशानी नहीं। आप सबको ये बात जहन में बिठा लेनी है कि बात कर ए खूबसूरत बात कर। शख्स बात कर ए खूबसूरत शख्स, कोई बात कर और साबित कर तुझे कोई परेशानी नहीं। और अगर आप ये साबित कर पाए कि आपको कोई परेशानी नहीं है, तो कल जब आपसे कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं, कैसे मिजाज हैं आपके, तो आप उसे सच बता पाएंगे कि आप कैसे हैं। शायद इसी वजह से मैं भी जानी से या किसी भी दोस्त से जब पूछती हूँ कि कैसे हैं, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो साबित करेगा कि वो परेशान नहीं है। बड़ा ही खूबसूरत शेर अब्बास ताबिश साहब का जानी लखनवी के मुंह से, और पूरा का पूरा लखनऊ देखा हमने अभी। और जानी के बारे में मैं जितना इनको जानती हूँ, ये एक ऐसा शख्स है जिसने जिंदगी को हर नज़र से देखा है, जिंदगी को मौत की नज़र से भी देखा है। ये वो शख्स है जो ये मानता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, आपसे जिंदगी उसके एवज में कुछ न कुछ लेती जाती है। क्या ये सच है? मैं मानता था, मैं इस बात को आई वोंट डिनाई कि 3 साल पहले तक मैं इस बात को बहुत ज़्यादा बिलीव करता था कि आपको हर चीज़ की कीमत चुकानी होती है, और आपको अगर शेर भी अच्छे नसीब हो रहे हैं तो उसकी भी आपको कीमत चुकानी होती है। मैं मानता था, बट जैसे हर आदमी जो ग्रो कर रहा है वो अपनी फिलॉसफीज को तोड़ता है, फिर बनाता है, तोड़ता है, फिर बनाता है, तो फिर मैं इस नतीजे पे अब पहुंचा हूँ
कि शायद ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त कीमत अदा की कीमतें चुकानी पड़े। उसका रीज़न है कि एक तो अव्वल की डेस्टिनी या खुदा बदले नहीं लिया करता है। वो आपको किसी चीज़ के बदले में, पहले मैं जिस खुदा जिस उस ये आप उस दौर की बात कर रही हैं जब मैं बहुत परेशान था, तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला था कि शायद खुदा बदले लिया करता है, कि वो कुछ दे करके कुछ छीन लिया करता है। लेकिन अब मैं जिस खुदा को जानता हूँ शायद वो बहुत रहीम है, मोहब्बत करने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी फिलॉसफी या जो भी बिलीफ सिस्टम आप कहिए, वो इंसान का बनता बिगड़ता रहता है। मुझे लगता है सारा खेल ये है कि कीमतें जो ले ली गई या जो कुछ आपने दिया वो शायद आपको मजबूत करने के लिए, वो आपको आपकी जर्नी के लिए तैयार करने के लिए है। क्योंकि आप ये तो नहीं है कि आपसे कोई चीज़ ले ली जाएगी आगे वो करने के लिए, लेकिन ये है कि वो तजुर्बे आपको यूं सिखाए जा रहे होते हैं कि आने वाले वक्तों में वो तजुर्बे किसी और को आप बता सको, या फिर वो आपको एक अच्छी उड़ान के लिए तैयार करते हैं, आपके पंख खोलते हैं। और वो किसी भी उसमें हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है शायरी की बात करूँ मैं, वो आपके पंख को खोलता है कि आपको ज़माना देखे। फिर एक शेर जो जानी को बयां करता है, सहरा में हर किसी से नहीं होते मोजिज़े, वो एड़ियां भी हैं जिन्हें जमजम नहीं मिला। सहरा में हर किसी से नहीं होते मोजिज़े, वो एड़ियां भी हैं जिन्हें जमजम नहीं मिला। और ये थे हमारे साथ जानी लखनवी ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू लाइफ। इफ यू रियली वांट टू नो हु जानी इज एंड इफ यू रियली थिंक दैट हम किसी भी जरिए से आपकी कोई भी मदद कर सकते हैं, तो go check his Instagram profile, check the things that he believes in। और अभी तक जैसा कि जानी ने कहा, लाइक और व्यूज़ आज के वक्त की ज़रूरत है। अभी तक अगर गमक को नहीं लाइक फॉलो किया है, तब तक ना करें जब तक आपको इसकी कंटेंट पसंद ना आए। फिलहाल उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। और मैं जैसा हमेशा कहती हूँ, हंसी की बीमारी छुआछूत की बीमारी है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आगे मुझे दे इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू जानी।